6-7 लाख रुपये कर्जा है, जो गरीब आदमी उसमें 6-7 लाख रुपये गिनने भी ना होते, ठीक है। तो इतना बुरा लोगों को समझाओ जी, हमारी क्या जरूरत है। ये टेक आप लोगों को नमस्कार दोस्तों, धोड़ गांव के अंदर जन आक्रोश यात्रा पहुंची और धोड़ गांव के अंदर अलग ही नजारा, सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष इस गांव के एकत्र होकर अश्विनी दुलेड़ा का स्वागत किया है। तो अश्विनी जी, जिस प्रकार से माताएं आज आशीर्वाद देने आपको पहुंची है, आपका मन जो है वो खुशी से हमारे साथ है। अश्विनी भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, धोड़ गांव की जय, धोड़ गांव की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं JBN 24। मैं मुकेश शर्मा। इस समय हम धोड़ गांव में पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चल रही है और आज इसका चौथा दिन है। धोड़ गांव में यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ अश्विनी दुलेड़ा जी हैं और यात्रा का वो नेतृत्व कर रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेके यात्रा चल रही है और कितना इनको जन समर्थन मिल रहा है, बारे में बात करेंगे अश्विनी दुलेड़ा जी से। जी भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले मैं धोड़ गांव के वासियों को, मेरे चाचा ताऊ भाई और जितनी मेरी मातृशक्ति, सबको मेरी हाथ जोड़ करके राम राम। और पूरे गांव ने जिस तरीके से मेरे को इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज ये हमारा चौथा दिन चल रहा है और हमारा ये 27वां गांव है। मैं एक गांव में होके आया हूं। ये जो जन आक्रोश यात्रा है, ये जो लोगों में गुस्सा, लोगों में जो रोष दिखाई देता है सरकार के प्रति और यहाँ का जो प्रतिनिधि है, जो विधायक है, उसके प्रति, मैं एक गांव में घूम के आया हूँ। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और लोग चाहते हैं अब की बार बदलाव, और बदलाव के रूप में वो चाहते हैं कि अब की बार ये नेता ना आए हमारे बीच में। अब की बार आम आदमी को वो चाहते हैं कि भी आम आदमी यहाँ से चुन के जाए ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो। एक विधायक 6 बार यहाँ से चुन के गया, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और मैं एक गांव में घूम के आया हूँ। ये 26वां गांव है, 27वां मेरा। आज मैं इस गांव में भी आया हूँ, इस गांव के लोगों से भी मिला हूँ मैं। जैसा 26 गांव के लोगों ने कहा, वैसा यहाँ भी लोगों ने मेरे को कहा ही। ये लोग कहते हैं अब की बार जब विधायक आ गया यहाँ पे या कोई नेता इस टाइप का आ गया तो उसने हम बांध देंगे अड़े। और उसके लिए ये कह रहे हैं भाई गांव में, हर गांव में एक ओबरा खाली करा रखा है नेताओं ताई। जितने भी ये नेता पाक रहे हैं, जितने आपके यहाँ से जो विधायक बन के गए हैं उसको भी, और वो चाहते हैं। तो मैं ये चेतावनी देता हूँ यहाँ के विधायक को, ये गांव वाले दे रहे हैं चेतावनी, अगर अब की बार हमारे बीच में सोच समझ का आइए, क्योंकि हर बार बकाबुक हो गए, झूठ बोल करके वोट लेके जाता है, लेकिन लोगों की कोई समस्या का समाधान नहीं होता। यहाँ पे झूठ बोल करके हर बार कहता कि भाई मैं तुम्हारा कर्जा उतारूंगा। इनका कर्जा तो उतरा कि नहीं उतरा, लेकिन उसने अपना कर्जा जरूर उतार लिया और जरूर अपने लिए आलीशान, बहुत सुंदर, ये क्या बोले यार, अंग्रेज फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस भी बना लिया और उसमें इसे फल ला दिए जो इन लोगों ने सपने में भी नहीं देखे होंगे कदे। तो ये लोग तो उन फलों के लिए सपने में तरसते हैं और वो विधायक इनके पैसे का दुरुपयोग करके उसकी शाम को सलाद बना के खाता है। और मैं तो ये कहता हूँ यहाँ के युवा बहुत अच्छे हैं, यहाँ के युवा बहुत ही अच्छे हैं। इस सरकार और इन नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे। और मैं सरकार से भी और पूरे सिस्टम से भी ये कहता हूँ कि जितने भी नेता हैं, सबसे पहले इनका टेस्ट हो, इनकी खून की रिपोर्ट आए और उसमें पता लगेगा ना अगर ये सारे नेता नशेड़ी हैं, सारे के सारे नेता नशेड़ी हैं। ये चाहते हैं कि आके युवा भी नशेड़ी हो जाएं, इसीलिए ये रोजगार नहीं दे रहे, क्योंकि जो बेरोजगारी है, नशे की असली जड़ बेरोजगारी है। बेरोजगारी की वजह से हमारे युवा बहुत ज्यादा उस पर के पथ भ्रष्ट होने के उसमें है। लेकिन ये सरकार इसको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई, लेकिन हम इसको जगा कर मानेंगे। अगर दड़ मार रखा है तो ये लोग जगाएंगे, माता बहनें जितनी भी हमारे चाचा ताऊ ये जगाएंगे इसको। क्योंकि आज जिस तरीके से हालात हैं, मैं तो ये जो लोग नेतागिरी करते हैं इनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। हम तो 4 दिन से कहने लग रहे हैं, अगर विधायक आए भाई साथ है,
अगर ये रोजगार की बात कर रहा है, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, तो हमारे साथ आए ना। हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, आप आइए, रोजगार दिलवाओ बच्चों को। हम बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं हमारी चुनाव की। आप अगर इनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए ना। ये बकवासबाजी करना छोड़ें और आपस में मिल के बिल बैठ करके जो रेवड़ियां खाते हैं ना, वो छोड़ें। इन लोगों को बहकाना छोड़ें और हमारे साथ आए, करें संघर्ष। जो भाई संघर्ष करना चाहता है हमारे साथ। हम असली संघर्ष का रास्ता लोगों के बीच में है, असली संघर्ष का रास्ता इन गलियों से निकलता है। अगर यहाँ इन लोगों को रोजगार दिला पाए, इन युवाओं को रोजगार दिला पाए, इन माता बहनों को इनकी व्यवस्था का हल करा पाए और हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान दिला पाए, इन गाँव में अच्छी व्यवस्था करा पाए, तब असली संघर्ष हमारा सिद्ध होगा, तब हम कहलाएंगे नेता। ना तो किस बात के नेता। लूट खसोट मचा रखी है। 1947 से भारत देश आजाद हुआ, हमने आजादी तो प्राप्त करी, लेकिन जो शहीद थे उन्होंने ये भारत थोड़ी देखा था। 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा बना था। 1 नवंबर सन 1966 को जब हरियाणा बना, दूध दही घी के नाम से हरियाणा जाना जाता था। आज सुबह हरियाणा में सुबह उठते ही शराब परोसी जाती है। शराब से नारा कोई बात ही नहीं है। सुबह उठते ही शराब, जिस भी मैं इतने घरों में हो गया हूँ, बहुत से ऐसे घर हैं जो बर्बादी की कगार पे हैं। तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार ये सिस्टम है, ये नेता है, ये मुख्यमंत्री है, यहाँ का विधायक है। तो हम खुला चैलेंज देते हैं इनको, आइए हमारे साथ करिए संघर्ष। अगर लोगों को सिस्टम दिलवाना है, लोगों को अच्छी व्यवस्था दिलवानी है, युवाओं को रोजगार दिलवाना है।